आज G7 की बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली की यात्रा पर हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें न्योता दिया था। इस सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आउटरीच कंट्री के तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है। तो चलिए जानते हैं कि G7 की वैश्विक राजनीति में क्या भूमिका है और ये भारत के लिए इतना अहम क्यों है, या कहें भारत को इससे क्या फायदा होगा। G7 एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। G7 के 7 देशों की अर्थव्यवस्था कुछ 45 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 43% है। G7 दुनिया के 10 सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल है। जो देश पूरे विश्व में इस तरह की भूमिका निभा रहा हो, तो ये समझना कठिन नहीं है कि दुनिया की राजनीति में G7 की क्या भूमिका है। वैसे G7 देशों ने अतीत में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, HIV, एड्स और मलेरिया जैसे फंड जुटाने और क्लाइमेट चेंज से निपटने और लैंगिक समानता जैसे मामलों पर बड़ी भूमिका निभाई है। इस लिहाज से भारत के लिए G7 संगठन खासा मायने रखता है। इस बार किन मुद्दों पर चर्चा होगी जो भारत के लिए फायदेमंद है? G7 की 50वीं समिट में जलवायु परिवर्तन, मध्य पूर्व और इजराइल गाजा के बीच हो रहे संघर्ष पर चर्चा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी यूक्रेन रूस युद्ध से संबंधित 2 सेशन में भाग लेंगे। वहीं 14 जून को AI, माइग्रेशन और ऊर्जा पर बात होगी। इसके बाद 14 जून को इटली की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। भारत का एजेंडा क्या है? G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा वो कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G7 के आउटरीच सेशन में PM मोदी अल जजीरा, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान रक्षा, ऊर्जा और भविष्य में होने वाले सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक से प्रधानमंत्री के जाने से भारत को 3 फायदे हो सकते हैं। पहला, G7 के कई ट्राइलेटरल यानी जरूरत के मुताबिक 3 अलग अलग देशों की मीटिंग होती है। इसमें भारत भी किन्हीं 2 देशों के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर खास बातचीत कर सकता है। दूसरा, भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज और बिजनेस ट्रेड। ऐसे में G7 बैठक में शामिल होकर हम विकासशील देशों का नजरिया G7 के अमीर देशों के सामने रख सकते हैं। हालांकि भारत का रोल डिसीजन मेकिंग में काफी लिमिटेड है। भारत इंटरनेशनल लॉ का पालन करता है। दुनिया के देशों का चीन के मुकाबले भारत पर भरोसा ज्यादा आसान है। उनको लगता है कि भारत को अपने पक्ष में रखना जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।